लड़के ने देखा कि बहुत सारी चुटियां इंसानों पर हमला करने वाली है और उन्हें खाने वाली है, लेकिन अपने दोस्तों को वार्न करने की बजाय जो पार्टी कर रहे थे वो मार्केट जाकर फ्लेम थ्रोवर ले आता है और फिर विनेगर के जार्स से भरे एक कमरे में जाकर छुप जाता है। उसके दोस्तों ने उसे पागल कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आदमी रिबॉर्न हो चुका है। अपनी पिछली जिंदगी में वो और उसके कुछ दोस्त एक पुराने गाँव घूमने गए थे जहाँ उन पर मैन ईटिंग एंट्स ने हमला कर दिया। सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुकअप कर चुकी थी। वो दोस्त उसे ही एंट्स के सामने फेंक देता है ताकि खुद और गर्लफ्रेंड बचकर निकल सके। आदमी जंगल में मर गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को उसी दिन पर पाया जिस दिन उन्होंने एंट्स देखी थी। जैसे ही उसने देखा कि एक एंट उसके जूते पर चढ़ी हुई है, वो तुरंत पहचान गया कि ये वही स्पीसीज है जिसने पिछली बार सबको मारा था। उसने सबको सच बताया और तुरंत वहां से जाने को कहा, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड हंस पड़े, कहते हुए कि वो तो छोटे से एंट से डर रहा है, कितना पैथेटिक है। इनकीपर बिजनेस खोने के डर से एंट नेस्ट में उबलता हुआ पानी डाल देता है। आदमी का चेहरा बदल गया। उसने सबको वार्निंग दी कि ये मैन ईटिंग एंट्स बदला लेती हैं और रात में जरूर हमला करेंगी, लेकिन कोई उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। सब उसे पागल कहकर मजाक उड़ाते रहे। गर्लफ्रेंड ने उसे इंसल्ट किया, कहते हुए कि वो उसे एम्बैरस कर रहा है। इनकीपर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब रूम्स में पहले ही इंसेक्टिसाइड डाला गया है और उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों ने उसकी बात इग्नोर कर दी और रूम्स चुनने लगे। आदमी ने देखा कि वो फिर से वही रूम्स चुन रहे हैं जो पिछली जिंदगी में चुने थे। उसकी शंका और पक्की हो गई। जब एक जूनियर स्कूलमेट उस रूम में जाने वाली थी जो इनकर ने दिया था, वो तुरंत उसे रोकता है, कहता है अगर तुम अंदर गई तो तुम्हारी टांग क्रश हो जाएगी। इनकीपर गुस्से में आकर उसे बिजनेस बिगाड़ने वाला बताने लगा, लेकिन तभी अचानक छत से एक बीम गिरा। आदमी की एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखकर स्कूलमेट्स को उस पर भरोसा होने लगा। फिर भी इनकीपर इसे कॉन्फिडेंस कहकर टाल गया। आदमी जानता था कि एंट सनसेट के बाद आएंगी, इसलिए स्कूलमेट उसे पास की शॉप ले गई जहां से उसने फ्लेम थ्रोवर खरीदा। बाकी लोग फिर से उस पर हंसे। इनकीपर ने भी उससे बदला लेने के लिए उसे रूम नहीं दिया। तब आदमी ने विनेगर जार्स वाले कमरे में रहने का फैसला किया और दीवारों की दरारें बंद कर दी, क्योंकि पिछली जिंदगी से उसे पता था कि एंट्स को एसिटिक एसिड से डर लगता है। स्कूलमेट ने कहा कि विनेगर रूम में वो आराम से नहीं सो पाएगा और उसे अपने रूम में चलने का इनवाइट दिया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। हाँ, उसने उसे एक विनेगर की बकेट जरूर दी सेल्फ डिफेंस के लिए। उस रात उसकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वुड्स में घूमने गए। अचानक गर्लफ्रेंड की टांग पर एक बड़ी एंट चढ़ गई। वो चिल्लाई और दोस्त ने स्लैप करके उसे मार दिया। पास से गुजरते आदमी ने उन्हें वार्निंग दी कि अब वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि जिस एंट को उन्होंने मारा वो स्काउट थी और मरते वक्त फेरोमोन्स छोड़ गई जिससे पूरा कॉलोनी बाहर आ जाएगा। उसने फिर कहा कि सावधान रहो, लेकिन उन्होंने फिर उसे इग्नोर कर दिया। गर्लफ्रेंड ने तो उस वक्त उसका मजाक उड़ाते हुए अपने अफेयर को भी फ्लॉन्ट कर दिया और साफ कहा कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है। आदमी का गुस्सा फूट पड़ा और वो बेस्ट फ्रेंड से लड़ पड़ा। शोर सुनकर सब बाहर आ गए। स्कूलमेट ने कहा कि उसे आदमी की बात पर भरोसा है और दोनों को अलग किया। इनकीपर ने सबको डांटा कि रात हो गई है और दूसरे गेस्ट डिस्टर्ब मत करो। आदमी ने घड़ी देखी, बस 3 मिनट बचे थे एंट्स के आने में। वो वापस विनेगर रूम में चला गया और स्कूलमेट अपने रूम में। बाकी सब बाहर बैठकर खाने पीने लगे। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, एक दोस्त ने अचानक अपनी टांग पर खुजली महसूस की। नीचे देखा तो एक विशाल एंट उसकी टांग पर चढ़ रही थी। वो चीख पड़ा और उसे झटक दिया। गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड भी अटैक हो गए। उन्होंने घबराकर इनकीपर से हेल्प मांगी, लेकिन उसकी नजर औरतों की टांगों पर ही टिकी थी। बेस्ट फ्रेंड ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, लेकिन ऊपर से अचानक लिक्विड टपका। हाथ लगाया तो पूरा हाथ चिपचिपे स्लाइम से भर गया।